नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर देव शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके बारे में। इसे एमएसपी भी कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो हम लोग उत्पाद पैदा करते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, इसका उत्पादन करते हैं, तो एक सीएसीपी संस्था होती है। उसके द्वारा भारत सरकार, जो कैबिनेट मंत्रालय होता है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य अप्रूव करती है। तो उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद में बताऊंगा कि सीएसीपी क्या है और किस आधार पे आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी डिसाइड होती है। तो आज ये जो खरीफ न्यूनतम समर्थन मूल्य है फसल का, तो ये मैंने इसमें बोर्ड में लिख रखा है। इसके बारे में मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरा, मैं बताऊंगा कि कब न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, रिलीज की जाती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो जो खरीफ फसल है, 25-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। और इसमें आप देखेंगे ये फसल के नेम है, नाम जो भी है, एमएसपी है 25-26 जो इस समय चल रहा है, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। और ये एमएसपी 24-25 के लिए है। जो पिछले साल दी गई थी उसकी तुलना में कितना बढ़ोतरी सरकार ने इस साल दिया है। जैसे 2300 रुपये पिछले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य था, तो 69 रुपये बढ़ा करके 2369 कर दिया। तो एमएसपी बढ़ोतरी पिछली वर्ष की तुलना में कितने रुपए पर कुंटल ये पूरा दिया गया है, तो मैं आज इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आप ये देख सकते हैं धान जो सामान्य है, इसका 2369 रुपये है। 2369 रुपये, पिछले साल कितना था, 2300 रुपये। 69 रुपये इसमें बढ़ोतरी हुई। धान जो ग्रेड ए है, ये ग्रेड का धान है, उसकी जो हमारी एमएसपी है 2379 रुपये है। पिछले साल कितना था, 2320। इसमें भी 69 बढ़ोतरी हुई है। संकर ज्वार आप देखेंगे इसमें 328 रुपये बढ़ोतरी हुई है। 3699 रुपये इसमें हो गया है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे मालदंडी ज्वार, इसका कितना है, 3749। इसमें कितना हुआ है, 328 रुपये बढ़ोतरी हुई है। इसमें देखते हैं बाजरा में, बाजरा का कितना है, 2775। इसमें कितना बढ़ोतरी हुई, 150 रुपये। रागी, रागी एक फसल है, तो इसमें 4886 रुपये। इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, 596 रुपये। मक्का, मक्का 2400 रुपये वर्तमान का रेट है, जो इस समय भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है एमएसपी को। कितना बढ़ोतरी हुई है, 175। पिछली साल कितना था, 2225 रुपये। इसमें तुर और अरहर का देखते हैं, 8000 रुपये हो गया। पिछली साल 7550 था, कितना बढ़ोतरी हुई है, 450 रुपये। अब देखते हैं मूंग का, मूंग में कितना इस समय है, 6800, ओ 8768, 8768 रुपये है। पिछले साल कितना था, 8682 रुपये। 86 रुपये इसमें बढ़ोतरी हुई है। उड़द पे कितना है, 7800। पिछली बार कितना था, 7400। कितना बढ़ोतरी हुई है, 400 रुपये। मूंगफली पे कितना है, 7263 रुपये। पिछले साल जो 2024-25 का था, कितना था, 6783 रुपये। कितना बढ़ोतरी हुई है, 480 रुपये। सूरजमुखी बीज, जो सूरजमुखी है उस पे कितना है, 7721। पिछली बार कितना था, पिछली साल 7280 रुपये। कितना बढ़ोतरी हुई है, 441 रुपये। और इसमें देखते हैं सोयाबीन, जो सोयाबीन होता है उसका कितना है, पीला वाला, 5328 रुपये। 5328 रुपये। और लास्ट ईयर कितना था, 4892। इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, 436 रुपये। और तिल जो होता है, तिल जो हम लोग लड्डू बनाते हैं और वो सब है, इसका तेल, तेल वाली फसल है, इसके लिए कितना है, 9846 रुपये। पिछली बार कितना था, 9267। कितना बढ़ोतरी हुई, 579। नाइजर सीड, इसके लिए कितना है,
9537। और कितना है इसका पिछले साल कितना था? 8117। कितना बढ़ोतरी हुई? 820। कपास जो मध्यम वाला रेशा होता है उसका कितना है? 7710। इस पिछली बार कितना था? 7121। कितना बढ़ोतरी हुई? 589। और कपास लंबा रेशा इसका कितना है? 8110। पिछली बार कितना था? 7521। कितना बढ़ोतरी हुई? इसका दोनों का सेम बढ़ोतरी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी फसल की एमएसपी है। खरीफ सीजन में भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य है, भारत सरकार द्वारा मिनिमम निर्धारित किया गया है। इससे अगर कोई आप बाध्य नहीं है कि जो भारत सरकार ने क्रय केंद्रों पे बेचा है, जैसे 2369 रुपये हमारा एमएसपी है। अगर आपका गांव में इससे ज्यादा पे बिक रहा है या इसी के आसपास बिक रहा है तो वहां पे भी बेच सकते हैं अपना धान या गेहूं। और जैसा कि जानते हैं कि गेहूं या धान हो, अगर उसको स्टोर कर सकते हैं तो उसका एमएसपी से ज्यादा आपका समर्थन मूल्य मिलता है। तो आप आइए जानते हैं कि कहाँ पे हम बेच सकते हैं, और एक पोर्टल है उसके थ्रू हम कैसे बेच सकते हैं, तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं। इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका जो सिफारिश कौन करता है? CACP, एक द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस। इसका जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये भारत सरकार के अंडर में काम करता है। तो यही सिफारिश करता है। एमएसपी की सिफारिशें जो है ये क्या करता है? ये सिफारिशें करता है। और इसको लागू करने का काम कौन करता है? भारत सरकार का। ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंदर में काम करती है, एक ये संस्था है। और ये इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, सिफारिशें होती हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, भारत सरकार कैबिनेट में इसको अप्रूव करती है, जिसके बाद में हमारी एमएसपी आती है। और हमेशा इसका जो निर्धारण होता है, जो निर्धारण होता है एमएसपी का, वो कैसे होता है? फसल की बुआई या रोपाई से पहले, अभी रबी फसल की धान की कटाई के बाद हमारा रबी वाली फसल की एमएसपी का आ जाएगा कितना बढ़ोतरी हुई। ये खरीफ की रोपाई से पहले आया था। तो इसमें उत्तर प्रदेश के जो किसान भाई हैं, एक यूपी किसान मित्र, यूपी किसान मित्र एक ऐप है। इसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करके और आप इसके द्वारा बिक्री कर सकते हैं। इसमें अपना खेत कितना टेंटेटिव क्वांटिटी आपकी होगी, कितने कुंटल है, उसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करके और क्रय केंद्रों पे जो आपके पंचायत स्तर पे ब्लॉक स्तर पे लगते हैं वहां पे आप इसकी बिक्री कर सकते हैं। इस पे रजिस्ट्रेशन करके आप पूरा उसकी बिक्री कर सकते हैं क्रय केंद्रों पे। और एक ये हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 0150। इसके इस जो टोल फ्री नंबर है इस पे आप शिकायत कंप्लेन कर सकते हैं। और इस जिसके बाद में आप तहसीलदार पे, ब्लॉक स्तर पे जो मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं उनसे भी आप शिकायत कर सकते हैं। और इसमें कोई असुविधा है तो वहां जाके शिकायत करिए, लिखित प्रार्थना पत्र दीजिए। और सबसे पहले आप क्या करिए? रजिस्ट्रेशन यूपी किसान मित्र ऐप के तहत करिए। जिसके बाद में आप स्वतंत्र हैं कहाँ आपको बेचना है, जहां आपको मूल्य अच्छा मिले। संभवतः आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि एमएसपी से संबंधित। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। अगर कमेंट सेक्शन में कोई इससे संबंधित प्रश्न है तो आप हमें बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।